हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। और आज हम विलियन में एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं स्थिर क्वथनांक की मिश्रण या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण। इंग्लिश में कहते हैं हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मजेदार टॉपिक होने वाला है। लेकिन ये टॉपिक अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे दिया गया है, उस लेक्चर को आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसे बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बेटा क्लियर है? और क्या डिस्कस करेंगे? ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ये दो प्रकार का होता है। एक उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक होगा निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं बेटा क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ध्यान से समझना क्या होता है बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो ध्यान से, स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसे बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, आप ऐसे लिख सकते हो बेटा क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्वाथी मिश्रण इंग्लिश में कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या होता है इसको समझते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे इसको अच्छे से। क्या होता है बेटा, दो द्रवों के वे मिश्रण, दो लिक्विड होने चाहिए यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन बनता हो। दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, यानी कि ऐसा मिश्रण, दो लिक्विड का, दो सॉल्यूशन का ऐसा मिश्रण जिनका क्वथनांक निश्चित होता है। मान लीजिए जो विलयन बन रहा है ए और बी से मिलकर बन रहा है, तो भाई ऐसा मिश्रण है ये, ए और बी से मिलकर जो मिश्रण बन रहा है, इन दोनों का ए का क्वथनांक और बी का क्वथनांक सेम हो जाता है विलयन में जाकर। यही कहना चाह रहा है वो हमें, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं। यानी कि जो कंपोजिशन विलयन के अंदर है, जितनी परसेंटेज में आपने ए और बी ले रखा है, उसी परसेंटेज में उनका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। हाँ, बिना परिवर्तन के वाष्पित होते हैं। जिस कंपोजिशन में लिक्विड अवस्था में, उसी कंपोजिशन में वो किस में जाएंगे, वाष्प अवस्था में जाएंगे। मैं समझाऊंगा अभी, आप समझना अच्छे से। अभी तो डेफिनेशन देख रहे हैं। स्थिर क्वथनांक की मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वथनांक की मिश्रण भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्थिर क्वथनांक मिश्रण को परभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। यानी कि अब हम चाहते हैं ए और बी को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग करें, तो उनको परभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन करता है कि स्थिर क्वथनांक के मिश्रण को परभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है या नहीं, तो आपको बताना चाहिए अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। यह अनादर्श विलयनों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे कहेगा स्थिर क्वथनांक की मिश्रण किन विलयनों के द्वारा बनते हैं, आदर्श विलयनों के द्वारा या फिर अनादर्श विलयनों के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा। तो आपको बताना चाहिए भाई ये विलयन अनादर्श विलयनों के द्वारा बनते हैं, आदर्श विलयन के द्वारा स्थिर क्वथनांक के मिश्रण को नहीं बनाया जा सकता है। आगे देखो बेटा, इन विलयनों का द्रव और वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है। जो कंपोजिशन लिक्विड अवस्था में होगा वही कंपोजिशन वाष्प प्रावस्था में होगा, समान होगा बेटा इनका कंपोजिशन। आइए इसको अब हम समझते हैं अच्छे से। ये कंटेनर है, ध्यान से समझना, ये कंटेनर है जिसमें हमने ले रखा है बेटा नाइट्रिक अम्ल। मान लो हमने इसमें क्या ले रखा है, नाइट्रिक अम्ल। ये रहा, क्या बेटा इसमें, नाइट्रिक अम्ल। ओके, क्या बेटा इसमें, नाइट्रिक अम्ल। बहुत अच्छा। ये दूसरा कंटेनर है,
जिसके अंदर हमने ले रखा है वाटर, पानी ले लिया बेटा। इसके अंदर हमने क्या लिया बेटा, पानी। ये पानी है, ये दो कंटेनर है, इसमें नाइट्रिक अम्ल है और इसमें पानी है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया। पहले मैं बता दूं, नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक होता है 83 डिग्री सेल्सियस, 83 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं बेटा, तो ये केल्विन में कन्वर्ट होकर आएगा 356 केल्विन, लगभग 356। हम अप्रोक्स मान के चल लें, 83 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ भी 356 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5-7 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम इतना ही मान के चल रहे हैं कि भाई नाइट्रिक एसिड का जो क्वथनांक होगा वो 83 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना आएगा, 356 केल्विन। क्लियर है। अब बात करते हैं वाटर की। सब जानते हैं पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सब जानते हैं, रिक्शा वाला भी जानता है इस बात को, सब जानते हैं बेटा। सबको पता है कि जो पानी का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तुम सब जानते हो। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में 273 जोड़ देते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए आएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन। मान के चलते हैं हम 273.15 केल्विन जोड़ते हैं, 15 जोड़ते हैं, तो इसलिए बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि 373.15 केल्विन भी आ सकता है। लेकिन हम अप्रोक्स कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इतना मान के चलिए। क्लियर बेटा, बहुत अच्छे। तो मेरे पास नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक ये है, पानी का क्वथनांक ये है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को क्या कर दिया बेटा, मिक्स। तो तीसरा कंटेनर ले लेते हैं, ये तीसरा कंटेनर है, दोनों को मिक्स कर दिया। इसमें क्या है बेटा, इसमें पानी भी है और नाइट्रिक एसिड भी है, पानी भी है और नाइट्रिक एसिड भी है। ठीक है बेटा, ये इसके अंदर क्या है, पानी भी है और नाइट्रिक एसिड भी। अब ये हमारे पास मिश्रण है, ये क्या है, हमारा मिश्रण है। मिश्रण किसका बेटा, हाँ किसका बेटा, नाइट्रिक एसिड और वाटर का। वाटर मतलब पानी, H2O, जल का, इसका मिश्रण है बेटा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। फील करना ये बात। हमने यहां पर जो नाइट्रिक एसिड लिया वो 68% लिया, 68%, यानी कि हमने यहां से नाइट्रिक एसिड को कितना परसेंट निकाला, 68%। पानी को लिया बेटा हमने 32% वाटर, 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर। इस मिक्सचर को जब हमने मतलब जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो इस इस मिश्रण पर ध्यान से समझना, जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया बेटा, तो इस मिक्स पर क्या होगा, दोनों का क्वथनांक एक ही हो जाएगा। अभी देखो समझो, नाइट्रिक एसिड का क्वथनांक 83 डिग्री सेल्सियस है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब मैं 68% नाइट्रिक अम्ल और 32% जल लेता हूं, तो इस मिश्रण पर, इस कंपोजिशन पर दोनों का क्वथनांक, दोनों का, हाँ भैया यही तो बात कही जा रही है, दोनों का क्वथनांक एक ही हो जाता है। एक ही मतलब निश्चित। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ निश्चित हो जाता है। कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनो, 121 डिग्री सेल्सियस। जो आएगा 394, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैं एग्जैक्ट लिख लेता हूं, 395.5 केल्विन। अगर मैं 68% नाइट्रिक एसिड और 32% जल लूं, तो दोनों का जो मिश्रण प्राप्त होगा वो स्थिर क्वथनांक की मिश्रण होगा। मतलब उन दोनों का क्वथनांक एक ही हो जाएगा। मतलब यहां पर नाइट्रिक एसिड का क्वथनांक भी कितना है, 395.5 केल्विन, और जल का क्वथनांक भी कितना है, 395.5 केल्विन। जी हाँ, ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं बेटा, स्थिर क्वथनांक की मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक हो जाता है। लेकिन याद रखना,
ये हर कंडीशन पे नहीं होगा कि आपने 50% नाइट्रिक एसिड ले लिया, HNO3 ले लिया और 50% जल ले लिया तो अब भी यही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया। कंपोजिशन फिक्स है, इसी कंपोजिशन पे देखा गया है, मैं आगे समझाऊंगा इसको, इसी कंपोजिशन पे देखा गया है। कंपोजिशन फिक्स है, ये ऐसा नहीं होगा कि आपने बेटा 68% जल ले लिया और कितना परसेंट बेटा, हाँ 32% आपने HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया। नहीं, यहां नहीं आएगा बिल्कुल भी। कंपोजिशन फिक्स है, समझ रहे हो? कंपोजिशन फिक्स है। किस कंपोजिशन पर दोनों का क्वोथनांक एक ही हो जाएगा? जब 68% नाइट्रिक एसिड हो और जब 32% जल हो, इसी पर ऐसा होगा। इसके अलावा बाकी सब पर डिफरेंट ये कंडीशन। तो समझ में आया? एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत अच्छे, इनका क्वोथनांक क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है, एक ही हो जाता है। दूसरी बात, जब इनको मैं वेपर्स में कन्वर्ट करूंगा, मैं इसे रफ कर दूं, रफ कर दे तो समझ में आ गई होगी बात। बहुत अच्छा। जब मैं यहां से बेटा टेम्परेचर दूंगा, यहां से मैं इनको हीट कर रहा हूं, ये रहा। तो जब मैं इसको हीट करूंगा, ध्यान से समझना, अब यहां पर जो वाटर है वो 32% है और जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो 68% है। तो इनका संघटन ये है बेटा, इन्हें बोलते हैं संघटन। इनका कंपोजिशन ये है। इस मिश्रण के अंदर पानी का कंपोजिशन 32% है, नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन 68% है। तो जब मैं इनको बेटा हीट करूंगा, ताप करूंगा, तो ये जो वाष्प में कन्वर्ट होंगे, हीट करने पे किस में कन्वर्ट होंगे? वाष्प में। तो जिस कंपोजिशन में ये बेटा द्रव अवस्था में होते हैं, उसी कंपोजिशन में ये वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होंगे। यानी कि जब वाष्प देखोगे ना, तो यहां पर वाष्प में भी आपको 68% HNO3 के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 32% H2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे। यानी कि बिना घटकों के परिवर्तन हुए वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हैं। कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा बेटा, इन अवयवों का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। जिस कंपोजिशन में द्रव अवस्था में है, उसी कंपोजिशन में वाष्प अवस्था में जाएंगे। अब चूंकि कंपोजिशन सेम है, तो मैं कह सकता हूं जो मोल प्रभाज, इसे रफ कर रहा हूं मैं, यहां पर लिख लिया होगा आपने, बातें लिख लेना। हाँ, जो मोल प्रभाज बेटा द्रव अवस्था में होगा, वही मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में होगा। यानी कि इनका कंपोजिशन द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में सेम रहेगा। आ रही है कुछ बात समझ में? जो मोल फ्रैक्शन यहां होने वाला है ना, जो मोल प्रभाज यहां आने वाला है द्रव अवस्था में, वही मोल प्रभाज किस अवस्था में आएगा? वाष्प प्रावस्था में आएगा। यानी कि इनके मोल प्रभाज भी क्या हो जाते हैं? द्रवावस्था और प्रावस्था के सेम हो जाते हैं, क्योंकि सेम कंपोजिशन में वाष्प में कन्वर्ट हो रहे हैं ना। तो जितना मोल प्रभाज द्रवावस्था में होगा, उतना ही मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में होगा। क्लियर है बात? अब एक वर्ड मैंने यूज करा था कि इनको प्रभाजी आसवन के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। वो बताता हूं कि प्रभाजी आसवन क्या होता है। अब मैं इसको रफ कर दूं, सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना इसको बेटा अच्छे से। चलिए, प्रभाजी आसवन क्या होता है? प्रभाजी आसवन क्या होता है? ये बेटा एक कंटेनर है जिसके अंदर ए और बी पड़े हुए हैं, ए भी है और बी भी है। दोनों के क्वोथनांक अलग अलग है। ए का क्वोथनांक है बेटा, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस, बी का क्वोथनांक है बेटा 200 डिग्री या 120 डिग्री सेल्सियस। क्वोथनांक अलग अलग है। अब मैं क्या करूंगा, इनको हीट करूंगा बेटा, हीट करूंगा। तो जैसे मैं हीट करूंगा, तो आपको पता है कि 70 डिग्री सेल्सियस वाले की वाष्प ज्यादा बनेगी। वाष्प दाब में मैंने पढ़ा रखा है ये टॉपिक आपको। क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस वाले की वाष्प ज्यादा बनेगी, तो 70 पे आकर सारा का सारा एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा एक। राइट? अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक कंटेनर एक मतलब नली लगा लूंगा
इस नली में से क्या होगा बेटा, एक कंटेनर में इसको यहां कंडेंस कर लूंगा, इसको यहां इकट्ठा कर लूंगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जा रहे होंगे वो किसके जा रहे होंगे, ए के जा रहे होंगे बस, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा है, यहाँ ए नहीं बचेगा 70 पे, सारे के सारे की वाष्प बन जाएगी और वाष्प को हम इस नली के द्वारा निकाल रहे हैं। तो अब बताओ यहाँ पर बचा क्या रह जाएगा 70 पे, बी, बी बचा रह जाएगा ना, ए की तो वाष्प बन गई, सारा का सारा ए अलग हो गया। तो इसे, इस घटना को बोलते हैं परभाजी आसवन, परभाजी आसवन, इसको हम क्या बोलते हैं, परभाजी आसवन। परभाजी आसवन क्या होता है बेटा, जिसमें दो द्रवों के ऐसा मिश्रण जिसे क्वथनांक, जिनके क्वथनांक अलग अलग हो और अलग अलग क्वथनांक वाले को हम जब सेपरेट करते हैं ताप बढ़ा के, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों के क्वथनांक क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी आप उनको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। अगर दोनों के क्वथनांक एक हो जाए, इसका भी भाई मान लीजिए 70 ही हो जाए, तो 70 पर ए की भी वाष्प बन जाएगी, बी की भी वाष्प बन जाएगी, तो ना हम ए को सेपरेट कर पा रहे ना बी को सेपरेट कर पा रहे हैं। यही केस कुछ ऐसा था, यही केस कुछ ऐसा था कि 68% यहां पर HNO3 था और 32% यहां पर पानी था, H2O था बेटा, था या नहीं था, जल्दी बताओ। अब इन दोनों के कंपोजिशन पे, जब हमने इस कंपोजिशन में इन दोनों को लिया, तो इन दोनों के क्वथनांक एक ही हो गया, 395.5 केल्विन, दोनों का क्वथनांक एक ही हो गया बेटा। चूंकि दोनों का क्वथनांक एक ही हो गया, तो इसी क्वथनांक पे तो इसकी वाष्प बनेगी, इसी क्वथनांक पे इसकी वाष्प बनेगी, इसलिए हम इनको परभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, क्लियर है। चलिए देखते हैं अब, फिर से इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं एक और बार। हाँ, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, मैंने बताया था, दो द्रवों के ऐसा मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, उनके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके घटकों के कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर क्वथनांक के मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वथनांक मिश्रण को परभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। परभाजी आसवन पता चल गया, परभाजी आसवन के द्वारा अलग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस पॉइंट पर दोनों के क्वथनांक क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जो क्वथनांक जल का था वही क्वथनांक नाइट्रिक एसिड का था, इसलिए हम इनको परभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ये अनादर्श विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं। भैया ये क्या बनाए जाते हैं, अनादर्श विलयनों द्वारा। जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना वो ऋणात्मक विचलन का है, किसका है, ऋणात्मक विचलन का। आगे पढ़ेंगे तो मैं आगे समझाऊंगा इसको। इन विलयनों का द्रव और वाष्प प्रावस्था में संघटन क्या होता है, समान होता है। जो संघटन, जो कंपोजिशन द्रव अवस्था में होगा वही कंपोजिशन वाष्प प्रावस्था में। कंपोजिशन मतलब संघटन मतलब मोल प्रभाज, जो मोल प्रभाज द्रव अवस्था में है वही मोल प्रभाज किस होंगे, वाष्प प्रावस्था। मतलब मैं बोल सकता हूं जीटा ए बराबर होगा वाई ए। ये वाष्प प्रावस्था के संगठन मानते थे, ये द्रव प्रावस्था के संगठन मानते थे। ऐसे ही बेटा मैं बोल सकता हूं बेटा क्या, कि जीटा बी बराबर वाई बी। कंपोजिशन सेम हो जाएंगे, कंपोजिशन में कोई परिवर्तन। जो कंपोजिशन द्रव अवस्था में वही कंपोजिशन वाष्प प्रावस्था में, जो कंपोजिशन द्रव अवस्था में वही कंपोजिशन वाष्प प्रावस्था में। चलिए बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी बात आपको। स्थिर क्वथनांक के मिश्रण के प्रकार, स्थिर क्वथनांक के मिश्रण को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया, दो प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया बेटा, दो प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। ये दो प्रकार क्या है इसको समझते हैं। पहला, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। यह दो द्रवों के ऐसे मिश्रण है, यह दो द्रवों के ऐसे मिश्रण है जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से उच्च होते हैं, जिनके क्वथनांक
दोनों शुद्ध घटकों के, जब वो प्योर स्टेट में है तो उनके जो क्वोथनांक होंगे उन दोनों से ज्यादा आएगा। यह ऋणात्मक विचलन यानी कि नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों द्वारा बनते हैं। कौन सा विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन द्वारा बनेंगे? ऋणात्मक विचलन। तो उच्चतम क्वोथनांक वाले जो विलयन बनेंगे वो ऋणात्मक विचलन के अनादर्श विलयनों द्वारा बनेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा उदाहरण, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो यही था बेटा। नाइट्रिक एसिड 68%, जल 32% का मिश्रण जिसका क्वोथनांक कितना आएगा? 395.5 केल्विन है। तो ये जो मिश्रण है ये कौन सा डेविएशन शो करता है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। हमने अभी पढ़ा भी था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कि कौन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और कौन धनात्मक। तो नाइट्रिक एसिड और जल का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लियर है? और चूंकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है इसलिए कौन सा विलयन होगा? अनादर्श विलयन होगा। चलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास ये कंटेनर है जिसमें नाइट्रिक एसिड है, अभी बताया मैंने आपको नाइट्रिक एसिड है बेटा। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था नाइट्रिक एसिड का क्वोथनांक होता है, हाँ कितना बताया था? 83 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम बोल सकते हैं बेटा, बोलो बोलो, हाँ 356 केल्विन। पानी पाओ पानी पे, पानी का क्वोथनांक ये वाटर है बेटा H2O, पानी का क्वोथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करो तो 373 केल्विन। जब दोनों को मिक्स करा, किस कंपोजिशन में मिक्स करना है बेटा? कंपोजिशन पता हो क्योंकि कंपोजिशन मेन है, उसी कंपोजिशन पर इनका क्वोथनांक निश्चित होगा। 68% नाइट्रिक और 32% जल पर ही निश्चित होगा बेटा। कंपोजिशन बताओ। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा इस कंपोजिशन पर कितना, जब 68% HNO3 हो और 32% जल हो तो इस कंपोजिशन पर इसका क्वोथनांक आता है 395.5 केल्विन। देखो बेटा शुद्ध अवस्था में नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा है, शुद्ध अवस्था में जल से भी ज्यादा है या नहीं है? हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं अधिकतम क्वोथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दोनों से ज्यादा है ना? बिल्कुल, अच्छे समझ में आ गई बात ये, बहुत अच्छे से। अब मैं ग्राफ से तुम्हें एक बात बताता हूं, इसे रफ कर रहा हूं। चलिए ग्राफ देखना बहुत अच्छे से। ग्राफ देखो, ग्राफ यह है ऋणात्मक विचलन का ग्राफ, ऋणात्मक विचलन के लिए आदर्श अनादर्श विलयन का ग्राफ। ये जो डॉटेड लाइन है ना ये रिप्रेजेंट करिए, ग्रीन लाइन ये रिप्रेजेंट करिए आदर्श विलयन को। किसको? आदर्श विलयन। तो ये आदर्श विलयन से कुछ वेपर कम हो रही है, देखो कम जा रही है, ग्राफ लो जा रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अनादर्श विलयन, क्योंकि राउल्ट के नियम से डाउन जा रहा है इसलिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट देखना, ये जो पॉइंट है देख रहे हो, इस पॉइंट पर सबसे कम वाष्प बनेगी। ये ग्राफ है वाष्प दाब का, ये ग्राफ किसके लिए बेटा? वाष्प दाब ऑफ बिहेवियर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वाष्प दाब का, यानी कि इस पॉइंट पर सबसे कम वाष्प बनेगी। ध्यान से समझते रहना मैं क्या कह रहा हूं। इस पॉइंट पर, फिर से मैं इसको एक बार हटा देता हूं, फिर से भाई समझ लो इस बात को। ये सबसे लो पॉइंट है ना, देखो ये डिक्रीज कर रहा है, धीरे डिक्रीज कर रहा है, और ये नीचे एकदम इस तरह से आया ना, देखो इस तरीके से आया नहीं? तो ये जो पॉइंट आया ये सबसे लो होगा ना? जल्दी बताओ सबसे लो होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छे। तो ये जो पॉइंट है, ये ग्राफ है वाष्प दाब का, तो ये जो पॉइंट है यही कहीं को जो होगा, ये है बेटा, ये किसको बता रहा है? वाष्प दाब को बता रहा है। इस पॉइंट पर वाष्प दाब सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। समझ रहे हो बात को? और मैंने आपसे पढ़ाया है, जब वाष्प दाब पढ़ाया था कि जो वाष्प दाब होता है ना बेटा, वो क्वोथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वोथनांक क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस पॉइंट पर वाष्प दाब सबसे कम होगा तो भाई इस पॉइंट पर क्वोथनांक क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, यही तो है। तो अगर इस पॉइंट पर वाष्प दाब सबसे कम है तो मतलब इस पॉइंट पर क्वोथनांक सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पर क्वोथनांक सबसे ज्यादा है। तो जो नेगेटिव डेविएशन है
उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे वाष्प दाब सबसे कम होता है। अगर उस पॉइंट पर वाष्प दाब सबसे कम होगा तो इसका मतलब क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, इसलिए कहते हैं उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इस पॉइंट पर जब हमने कंपोजिशन चेक करा विलियन में, कंपोजिशन चेक करा, तो हमने देखा इस पॉइंट पर जब नाइट्रिक एसिड और जल का कंपोजिशन देखा इस पॉइंट पर, तो 68% तो HNO3 था और 32% क्या था बेटा, पानी था इस पॉइंट पर। तो हमने कहा इस पॉइंट पर इन दोनों का जो मिश्रण होगा ना वो सबसे ज्यादा क्वथनांक रखेगा, जल से भी ज्यादा होगा और HNO3 से भी ज्यादा होगा। दोनों के शुद्ध अवस्था में, इन दोनों की शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से ज्यादा होगा, इसलिए इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस पॉइंट पर बनाएंगे ये मिश्रण जो बनाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। ध्यान से देखो, यह दो द्रवों के ऐसे मिश्रण है जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से निम्न होते हैं। निम्न मतलब लो। ये ऐसे मिश्रण होंगे जब दोनों को मिलाओगे तो दोनों के क्वथनांक से कम क्वथनांक आएगा, उसे बोलेंगे निम्नतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये धनात्मक विचलन किसके द्वारा, धनात्मक विचलन द्वारा प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक मतलब पॉजिटिव डेविएशन, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन द्वारा बनते हैं। अनादर्श विलयन के पॉजिटिव डेविएशन, ऋणात्मक मतलब धनात्मक विचलन के द्वारा बनते हैं। एग्जाम्पल समझो बेटा, एग्जाम्पल समझो। शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त, जो गन्ने की शक्कर, गन्ना होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं किण्वन विधि। तो एथेनॉल यानी कि एथेनॉल कितना लेना है बेटा में, 95.5%, 95.5%। कहीं कहीं बुकों के अंदर 95% भी दे रखा है, तो वो भी ले सकते हो। 95.5%। और जल कितना लेना है बेटा, जल लेना है हमारा 4.5%, कहीं कहीं 5% भी दे रखा है, कहीं कहीं कितना दे रखा है, अगर ये 95 देगा तो ये कितना देगा, 5%। जल का जो मिश्रण होता है जिसका क्वथनांक कितना आने वाला है, 351.3 केल्विन है। यह एक स्थिर क्वथनांक की मिश्रण है, स्थिर क्वथनांक की मिश्रण है। अब मैं बात करता हूं दोनों के लिए। दोनों के लिए हमारे पास बेटा जब बात की जाती है एथेनॉल की, एथेनॉल यानी कि C2H5OH की, तो इसका क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस कितना होगा बेटा, 78 डिग्री सेल्सियस। जब बात की जाएगी पानी की, तो अभी भी देखा हमने पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों को मिलाया कितने परसेंट में, कितने परसेंट में, हाँ दोनों को मिलाया हमने 95% तो रखा हमने बेटा एथेनॉल C2H5OH, 95.5% क्या, तो 95%, और 5% रखा बेटा हमने वाटर। दोनों को मिलाया तो भाई इसका क्वथनांक आया कितना, इसका क्वथनांक 78 दशमलव समथिंग 3 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी कम आया सॉरी, इसका क्वथनांक आया लगभग ये होगा 78 पॉइंट समथिंग, ये होगा बेटा 78 पॉइंट समथिंग, 78.5 डिग्री सेल्सियस, और ये लगभग आएगा 78 डिग्री सेल्सियस के, 78 डिग्री सेल्सियस के लगभग इतना आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो आप अगर देखोगे जो दोनों का इस कंपोजिशन पर जो क्वथनांक है 78 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो, वो दोनों के से ही कम है शुद्ध अवस्था में, एथिल अल्कोहल से भी कम है और जल से भी कम है, दोनों से ही कम है बेटा, दोनों के से ही कम है। इसको हम यहाँ पे समझाते हैं अब इसको अच्छे से। ये एक ऐसा पॉइंट है, यहां पर देखना, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये तो डाउन जा रहा है इस तरीके से, ग्राफ इस तरीके चल रहा था, यहां से मैं बनाऊं अगर इस तरीके से, ये तो डाउन चला गया। ये ऐसा पॉइंट है यहां पर, यहां कहीं पर ऐसा पॉइंट है, समझ रहे हो, यहां कहीं पर, जिस पर वाष्प सबसे ज्यादा होगी, जिस पर वाष्प क्या बनेगी, सबसे ज्यादा बनेगी। अगर वाष्प सबसे ज्यादा बनेगी तो क्वथनांक सबसे कम होगा, क्वथनांक सबसे कम होगा। इस पॉइंट पर
क्वथनांक सबसे कम और वाष्प सबसे ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं बेटा, ये पॉइंट पर जब हमने एथिल अल्कोहल और जल का देखा तो इस पॉइंट पर एथिल अल्कोहल कितना था 95.5% और जल कितना था बेटा 4.5% वाटर। इस पॉइंट पर जब हमने देखा तो हमने कह दिया भाई इस पॉइंट पर ये सबसे ज्यादा वाष्प दाब लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इन दोनों का क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। अल्कोहल से भी कम होगा और जल से भी कम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि ऐसे मिश्रण जिनका शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से भी कम होता है। शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि यह दो द्रव्यों के ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से भी कम होते हैं, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये तो मैंने बता दिया था आपको अच्छे से, क्लियर है बात। तो आप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। हालांकि लाइक से होता तो कुछ नहीं, लेकिन आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से भी, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।